सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। बेटे बेटियों को, माता पिता को, पति पत्नी को, सबको परमेश्वर आप अपनी सुरक्षा दें। भवन के चारों तेरे लहू के बाड़े बांधते हैं, तेरी आत्मा के बाड़े बांधते हैं परमेश्वर। सुरक्षा से मेरे प्रभु परमेश्वर अपने शक्तिशाली हाथ को बढ़ाया बैठा हुआ प्रत्येक बेटे बेटियों को, माता पिता को आशीष दें। आज के वचन पर तेरी आशीष हो, आज की आराधना पर तेरी आशीष हो। आज का दिन तूने हमारी जिंदगी में जोड़ा है मेरे परमेश्वर, हम आज का दिन देखने पाए। इस सारी बातों को मेरे परमेश्वर तेरे सम्मुख लाते हैं। और जो लोग मेरे प्रभु अपने मोबाइल पे, टीवी पे देखते हैं, सबको भी आप बड़ी आशीष करें। पूरी मंडली के लोग मेरे प्रभु तुझमें उद्धार पाए, शक्ति पाए, सामर्थ पाए और तेरे गवाह हो जाएं। प्रत्येक बच्चों को आशीष दे, परिवार को संभाल, परिवारों से लड़ाई झगड़ा कलेश दुष्ट आत्माएं सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपना हाथ उठाए अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। आइए हम गीत सुन लेंगे। तो धन्यवाद हो। ये समय होगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे यहाँ बैठे हुए प्रत्येक बहन के लिए, भाई के लिए, कलीसिया के लिए, आज के दिन के लिए। प्रभु दुष्ट आत्माओं से, अंधकार की शक्तियों से प्रत्येक बहन भाई को छुटकारा दे। घरों से सारा कलेश चला जाए। जिस भी घर में कलेश पाया जाता है, यीशु मसीह के नाम से कलेश, गरीबी, अंधकार की शक्ति का शराब चला जाए। ये सब बातों के लिए प्रार्थना करेंगे शशि के साथ। शुद्ध और साफ करे मेरे परमेश्वर, और प्यारे परमेश्वर हम पर दया करे मेरे प्रभु जी। तेरा लहू जो सामर्थ्य है मेरे परमेश्वर, जो हम सब के लिए बहाया गया मेरे परमेश्वर, वो पवित्र है मेरे प्रभु। और जब हम परमेश्वर तेरे लहू से मेरे पिता नहाते हैं प्रभु जी, तो प्यारे परमेश्वर हम सारी दुख परेशानियों से छुटकारा पाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन परमेश्वर, हमारा विश्वास मेरे परमेश्वर पानी की लहरों के समान ना हो मेरे परमेश्वर पिता। हमारा विश्वास मेरे पिता एक चट्टान के समान हो मेरे परमेश्वर, जो हिल ना सके मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। तू अपने प्रत्येक बच्चे को प्रभु अपने सीधे हाथ के नीचे ले ले मेरे परमेश्वर, और हर एक को मेरे परमेश्वर पिता उनकी दुख तकलीफों से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। तेरा परमेश्वर जोरावर हाथ पिता महान है मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, तूने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने आप को परमेश्वर हम सब के लिए दे दिया मेरे पिता, ताकि जो कोई तुझ पर विश्वास करे प्रभु वो अनंत जीवन पाए और नाश ना हो मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा, मुक्ति दाता, जीवन का दाता। पास आओ, मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, जितने बहन भाई यहाँ आए हैं प्रभु, एक भी परमेश्वर खाली हाथ ना जाए मेरे प्रभु जी। तेरी आशीषों से भर के जाए, तेरी चंगाई पा के जाए मेरे परमेश्वर। शैतानी ताकतों से परमेश्वर छुटकारा पाए मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, हम प्रभु कुछ नहीं है मेरे प्रभु जी, तेरे बिन यहोवा हम कुछ नहीं है। हमें तेरी जरूरत है पिता। हमारे मन मंदिर में आ और तू वास कर मेरे परमेश्वर। और पिता, हमारे हृदय की आवाज़ों को तू सुन ले मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर, तुझसे दुआ प्रार्थना विनती करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, कि तू अपनी सामर्थ को हम सब के ऊपर उड़ेल दे पिता। पवित्र आत्मा एक एक जन को छू ले मेरे परमेश्वर। हर एक के मन की बातों को जांच ले पिता, और उसके अनुसार तू कार्य कर मेरे परमेश्वर पिता। जो बीमार है उसे छुटकारा दे, जो कलेश में है तो उसे शांति दे मेरे परमेश्वर। जो बिजनेस करते हैं मेरे पिता, उनके बिजनेस को आशीषित कर, फलवंत कर पिता। प्यारे पिता, जो जॉब करते हैं उनकी जॉबों में तरक्की दे पिता, और अच्छी आशीष दे मेरे परमेश्वर। जिन पर जॉब नहीं है परमेश्वर, उन्हें भी परमेश्वर जॉब की आशीष दे पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर पिता मन में दुखी है पिता, उनके मनों को अपनी शांति से भर दे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, क्योंकि तू मार्ग, सत्य और जीवन है मेरे परमेश्वर। तेरे द्वारा पिता पापी उद्धार पाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, हम सब ने मेरे परमेश्वर कहीं ना कहीं प्रभु कोई गलती करी है, पाप करे पिता, उन सब को तू क्षमा कर मेरे पिता।
तू दया का धनी है, शांति का सोता है पिता। तू करुणा निधान है मेरे परमेश्वर, तू प्यार का सागर है मेरे प्रभु जी। तू अपने बच्चों पर दया कर मेरे परमेश्वर, अपनी आशीष दे मेरे पिता, अपनी शांति से भर मेरे परमेश्वर। जो कोई पिता अपने घरों में देख रहे हैं उनको भी तू आशीष और बरकत दे पिता। जितने बेटा बेटी शादी के योग्य है प्रभु, उनको शादी के परमेश्वर अच्छे जीवन साथी दे मेरे परमेश्वर पिता। जिन पर संतान नहीं, तू संतान की आशीष दे पिता, क्योंकि तू अद्भुत युक्ति करने वाला ईश्वर है पिता। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है पिता। जिस कार्य को आप करना चाहें मेरे परमेश्वर, कौन है कि उसे रोक सकता है मेरे प्रभु जी। हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम अपने आपको मेरे प्रभु, प्यारे पिता प्रभु, खाली मटकों को तेरे चरणों में लेके आते हैं मेरे पिता। अपनी सामर्थ को हमारे अंदर भरिए मेरे पिता, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए मेरे पिता। एक एक जन के मन में कार्य करे मेरे पिता। हृदय में अपने वचन की सामर्थ से भरे मेरे परमेश्वर पिता, और तेरे वचन के अनुसार आगे बढ़े मेरे पिता। हर दुष्ट शैतान की ताकतों को इस एरिया से दूर करिए, प्रत्येक बहन भाई के जीवनों से दूर करिए मेरे परमेश्वर। हर एक के यार स्नाब रिश्तेदारों को, बेटी बेटाओं को फलवंत करिए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। मैं अपने आप को, अपने पति को, बेटी दमाद बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। हमारे जीवनों से प्रभु सिर्फ तेरे नाम को महिमा मिले परमेश्वर। तू परमेश्वर जब हम कहीं जाते तो हमारे आगे आगे चल मेरे पिता। दुश्मन और शैतान को भस्म कर मेरे परमेश्वर। तेरी आग जो जलन रखने वाली है परमेश्वर, जल जलाहट के परमेश्वर, तू अपनी आत्मा को उड़ेल पिता, और शैतानी ताकतों को जला के भस्म कर मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते यीशु राजा। तू अपने बच्चों को आशीष दे पिता। अपने दास को प्रभु जी अपने लहू में ढांप ले पिता। उनके होठों को छू कर अभिषेक कर पिता। प्यारे पिता, होठ उनके हों, वचन तेरे हों पिता। पवित्र आत्मा की अगुवाई दे मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, हर एक पर तेरी आशीष चाहती हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में होकर मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो ये है, नए नियम की जो कलीसिया के कुछ प्रचलित नारे लगाते ना, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद हो, हालेलुया। तो हम लोग इस विषय में देखेंगे, हालेलुया, आमीन। प्रकाशित वाक्य 22 उसकी 18 और 19 आयत। मैं प्रत्येक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों सुनता है और गवाही देता है कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन पर विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। हम इस पुस्तक का आदर करें। आपके पास ये पुस्तक है, हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस पुस्तक का क्या करें? आदर करें, हालेलुया। नया नियम है, किसी के पास उठा दे, आमीन। मेरे पास बहुत है। इस पुस्तक का आदर करें। हो सकता है ये नया नियम है और ये संपूर्ण बाइबल है, इसमें नया और पुराना दोनों है, हालेलुया। इसमें से हम कुछ घटाएंगे, इसमें से हम कुछ बढ़ाएंगे तो हम अपने ऊपर विपत्तियां लाएंगे। अंत के दिनों में लोग अपने ज्ञान को रखकर इसमें से घटाएंगे, बढ़ाएंगे, परंतु हमको इतना बुद्धिमान नहीं होना कि हम लोग इसमें से घटाना बढ़ाना शुरू कर दें। समझ गए? आपके पास कितनी भी बुद्धि आ जाए, कुछ भी आपके पास आ जाए, आपके पास कितना भी धन आ जाए कि आप दुनिया को पलट दें, फिर भी इसमें से कुछ घटाना बढ़ाना नहीं तो परमेश्वर ऐसी विपत्तियां डाल देगा, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है, घटाने बढ़ाने वाले पे ऐसी विपत्तियां डाल देगा और लाइफ में ऊपर नहीं आ सकते, अंधेरे कुंड के वारिस हो जाएंगे, अथाह कुंड में चले जाएंगे।
नरक में चले जाएंगे। इसलिए हम इस वचन की कदर करें और इसमें से कुछ ना तो घटाएं और ना कुछ इसमें बढ़ाएं। हालेलुया। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। आज धरती पर जो कुछ भी हो रहा है ना, सब बाइबल में पहले लिखा हुआ है कि ऐसा होगा। एक देश दूसरे देश पे चढ़ाई करेगा, ऐसा हो रहा है। भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा, ऐसा हो रहा है। सच बात है। घर के अंदर दो भाई हैं तो योजना ऐसी बनाई जा रही है कि एक चला जाए ना, मर जाए, तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए। पर उस मूर्ख को ये नहीं पता चंद दिनों के बाद तू भी चला जाएगा तो ये सब किसका। आप अच्छा काम करेंगे स्वर्ग में जाएंगे, बुरा करेंगे नरक में जाएंगे, तीसरी कोई जगह नहीं है। तो जहां तक हो सके ये जीवन मनुष्य को एक बार मिलता है, इसमें या तो इस जीवन को उद्धार दिलाओ, तरक्की कर लो, नहीं तो शैतान और नरक तो मुंह खोले खड़ा है। आमीन। कोई बोल सकता है कि मुझको कैंसर था और मुझे छुटकारा दिया परमेश्वर ने? आमीन। कोई बोल सकता है कि मैं बिल्कुल धरती में टिक गया था धन से और दौलत से और आज मैं ऊंचे स्थान पर हूं? ये सच्चाई है। परमेश्वर लोगों को जो विश्वास करते हैं उनको बीमारियों से, रोगों से, गरीबी से, संकटों से छुटकारा देता है और उनको ऊंची चट्टान पर खड़ा कर देता है। आमीन। आप कितने भी धनवान हो जाए फिर भी आप सुबह शाम परमेश्वर से प्रार्थना करना ना भूलें, क्योंकि एक दिन आपको अपनी जिंदगी का लेखा जोखा परमेश्वर को देना पड़ेगा। आमीन। बहुत लोग हमारे हिंदुस्तान की तो नहीं कह रहा मैं, हिंदुस्तान में तो मात्र आपको 5% लोग मिलेंगे। लोग मरने से पहले कुछ चीजों की वसीयत परमेश्वर की सेवा के लिए करके चले जाते हैं, वसीयत कर जाते हैं। ये भाग मेरे बेटे का है, ये बेटी का है और ये भाग परमेश्वर का है। तो क्या परमेश्वर उनके समर्पण की कदर नहीं करेगा? करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मुझे दे के देख, मैं तेरी दुनिया बदल दूंगा। आमीन। और ये सच्चाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे मध्य में एक लड़का है, आपको कुछ लोग जानते होंगे उसको, जैन परिवार ने तो देखा है। 18 सेक्टर में आता था, जिसको आंखों से दिखता नहीं था, 14-15 साल का था। उसकी मम्मी पापा उसको ऐसे पकड़ को कंधे पे हाथ रखता, पीछे पीछे चलता उनके। एम्स ने बोला ये बेटा ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता पकड़ेगा, मर जाएगा। उसके इसमें ट्यूमर था मस्तिष्क में। वो ट्यूमर प्रार्थना के प्रभाव से उसकी नाक से, उसके मुंह से और उसकी आंखों से निकल गया। आंखों से भी गंदी चीज निकलती थी, नाक से भी, मुंह से भी पस निकलती थी। आज वो लड़का क्रिकेट खेलता है, छक्के चौके मारता है, रोड रेस लगाता है, आंखों से देखता है। जब वो ठीक हो गया तो वो उसको उस डॉक्टर के पास लेके गया एम्स में, जिन्होंने बोला था 1 हफ्ते में मर जाएगा। अरे वो तो देख रहा है, वो तो किसी के सहारे नहीं, अपने सहारे चल रहा है। डॉक्टर ने बोला उस परिवार को, इसके जीवन में चमत्कार हुआ है, बगैर ऑपरेशन के ट्यूमर निकल नहीं सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। कल भी चमत्कार हुआ है हमारे जो टेलर नहीं घर के अंदर, किसी कारण से डॉक्टर ने कल की सर्जरी टाल दी जो सुबह होनी थी। शाम को उसके दोबारा टेस्ट हुए, उसके पेट से ट्यूमर गायब हो गया। उसके दादा ने जो विश्वास करता है बोला, भैया मेरा पोता, मुझे पवित्र आत्मा छू रहा मेरे चेहरे को, आपको भी छू रहा। मेरे पोते का ट्यूमर पेट में से गायब हो गया।
इस रिपोर्ट में ट्यूमर है और इस रिपोर्ट में रात को जो शाम को टेस्ट में है उसमें रिपोर्ट में ट्यूमर, डॉक्टर ने बोला चंगा हो गया, अपने घर ले जाओ। ये है यीशु मसीह। आमीन। ये है आज भाई जोगिंदर का पोता पूरी रीति से सुरक्षित है। किसको महिमा मिले? हम तो केवल प्रार्थना करते हैं, सारा चमत्कार तो यीशु मसीह करता है। आमीन। Praise the Lord। किसी भी व्यक्ति को वचन की शिक्षा के विपरीत कुछ जोड़ना या घटाना या हेरा फेरी करना बहुत गलत बात है। बहुत लोग, आपने बहुत लोगों का प्रचार सुना होगा और सुनेंगे जिंदगी में। आजकल तो बहुत आधुनिक समय में हम जी रहे हैं। हमको जो प्रचार करना है ना, ऐसा करना है कि सामने वाले की समझ में आ जाए। ऐसा ना करना ऊपर से निकल जाए। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। इसमें ना तो कुछ जोड़ना ना कुछ बढ़ाना, जो कुछ भी बोलना है ना बाइबल से बोलना, उससे अलग नहीं जाना। जाओगे तो आपने पहले सुन ही लिया है क्या क्या कर सकता है परमेश्वर। हालेलुया। आमीन। मूलभूत सिद्धांतों में एकता, विचारों में स्वतंत्रता, सब बातों में प्रेम होना चाहिए। सब बातों में प्रेम। आप मम्मी से, पापा से, पत्नी से, बेटी से, बेटे से, भाई से, दोस्त से, जब भी आप बात करें तो प्रेम से बात करें। प्रेम सब बातों को ढांप लेता है। प्रेम जो है ना बुरी बातों को भी ढांप लेता है। कुछ बातों के लिए अपने बेटे बेटियों पर अनदेखा कर दें। कुछ ज़्यादा बड़ी गलती नहीं हुई है तो आप अनदेखा कर दें। आमीन। छोटी छोटी बातों को लेके अगर आप गुस्से में आएंगे तो अच्छी बात नहीं। हालेलुया। आमीन। आधारभूत सिद्धांतों के अंतर्गत बपतिस्मा, प्रभु भोज आदि प्रभु विषय होंगे। परमेश्वर की जो शिक्षा में ये बातें बहुत ही बहुमूल्य हैं कि हम लोग प्रभु भोज में परमेश्वर की भेज में शामिल हों और बपतिस्मा लें। और बपतिस्मा लेकर पर बाइबल में लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आमीन। और जो विश्वास से मुकर गया उसको परमेश्वर जब न्याय करेगा तो क्या बोलेगा? दोषी ठहरा देगा। हमको अपना लेखा किसी व्यक्ति को नहीं देना। हमने अपना लेखा किसी व्यक्ति को, परमेश्वर को तो एक दिन अपनी जिंदगी का एक एक पल, एक एक मिनट का लेखा जोखा परमेश्वर को देना है कि मैंने धरती पर रहकर कैसी जिंदगी जी। और जो कुछ आपके सामने आंखों से दिख रहा है ना, सब परमेश्वर का है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जब आप जाओगे घर से, जब ये ढेरे शरीर के घर में से आत्मा निकल जाएगी तो शरीर को तो आग में झोंक दिया जाएगा, मिट्टी में दबा दिया जाएगा, पानी में बहा दिया जाएगा, और आत्मा का लेखा जोखा परमेश्वर आपसे लेगा। इसलिए जहाँ तक हो सके परमेश्वर के एक एक वचन को पहला स्थान दें। ये जानकर कि यदि मैं आज 50 साल का हूँ तो हो सकता है मैं 70-80 साल में टहल जाऊँगा, नहीं तो 90-100 में तो जाना ही जाना है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। विचारों के अंतर्गत पहनावा, हमारा जो पहनावा है ना, हमारे शरीर को ढक के रखे। हम लोग चाहे बेटे हैं बेटियां हैं, ऐसे कपड़े पहने जिनसे हमारा तन ढका रहे। हालेलुया। आराधना के समय में हम लोग परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर की आराधना में गरिमा बना के रखें। हालेलुया। ऐसा ना हो आराधना हो रही है, प्रार्थना हो रही है, आप बातों में लगे हैं, आप गलत गलत मूवी देख रहे हैं, आप आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। यदि आपस में बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नहीं हैं, आप यहाँ पर
अगर हम भवन में आते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव आना बहुत जरूरी है। और आप आते हैं और आपका जीवन ही नहीं बदल रहा तो फिर छोड़ दे परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई अन्य मानव निर्मित विश्वास वचन नहीं, परंतु केवल बाइबल है। हम किसी मनुष्य के पीछे ना जाएं, हम परमेश्वर को छोड़ और किसी पे विश्वास ना करें। यहाँ परमेश्वर के बारे में ही चर्चा होगी, किसी व्यक्ति के विषय में कोई चर्चा। धरती पे 2 पैर से चलने वाले व्यक्ति पर कभी विश्वास ना करें। आमीन। वो मरेगा, उसका न्याय भी परमेश्वर करेगा। किस पे भरोसा रखें? जिसका आत्मा मेरे अंदर है, उस यहोवा परमेश्वर का, उस पवित्र आत्मा का, उस प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करें। हालेलुया। कोई मानवीय अधिकारी ऊंचे पद पर है, प्रभु यीशु मसीह बाइबल से बढ़कर कोई नहीं। प्रभु यीशु मसीह से और बाइबल से बढ़कर कोई पद, कोई अधिकारी नहीं। हालेलुया। आप किसी लीडर पर नहीं, आप अपने परमेश्वर पर भरोसा रखिए। आप अच्छे रहेंगे, आपकी पूरी फैमिली अच्छी रहेगी। हालेलुया। जीवन और धर्म का कोई दूसरा आधार नहीं, परंतु केवल प्रभु यीशु मसीह है। आपने जीवन भर किसी और की सेवा करी परमेश्वर को छोड़कर, भैया मरने के बाद आपको एक एक पल का परमेश्वर लेखा जोखा देगा। पता चलेगा कि आपके घर के पड़ोस में जो झोपड़ी में रहता है वो स्वर्ग में चला गया, कारण उसने संपूर्णता से अपने परमेश्वर को दिल दे दिया। और आप जो अपने अच्छे घरों में बैठे हैं, आपने यदि अपना दिल परमेश्वर नहीं दिया तो कोई भरोसा नहीं है कि आप स्वर्ग में जाएंगे। ये दिल परमेश्वर को दे दो, उसकी आत्मा तुम्हारे अंदर है, तो फिर देखो परमेश्वर के चमत्कार। आमीन। हालेलुया। ये बाइबल जो ना त्रुटि रहित है, इसमें जरा भी खामियां नहीं है। जैसे सुनार सोने को तब तक तपाता है जब तक उसमें निखार नहीं आता, ये वचन ताया हुआ है, पवित्र है। इसको यदि हम ग्रहण करेंगे तो ये हमें भी पवित्र कर देगा। एक बात और, हम लोग प्रार्थना करने वाले बहन भाई पर अटूट विश्वास कर सकते हैं, अपने सगे भाई पर भी विश्वास नहीं कर सकते यदि वो परमेश्वर को नहीं जानते। आमीन। हालेलुया। मेरे मिलने वाले मेरे मित्र हैं, वो अपनी बेटियों को, अपनी पत्नी को हमारे यहाँ छोड़ जाएंगे। और मैं बोल रहा, तुम्हारे घर में इतने सारे लोग हैं, वो बोलते हैं हमें अपने परिवार पर भरोसा। उनके बच्चे हमारे यहाँ 1 दिन 2 दिन रह जाते हैं, अच्छी बात है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये जो बाइबल आपके हाथ में त्रुटि रहित है, ये पवित्र है, आप पढ़ नहीं सकते तो सीने से लगाएं, आपकी जिंदगी को बदल देगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। हर काल में, हर समाज में परमेश्वर का पूर्ण जीवन अटल रहेगा। हालेलुया। अनजाने में भी लोग परमेश्वर का नाम तो लेते हैं, परंतु फिर वहीं पहुंच जाते हैं। अनजाने में नाम तो लेते हैं वह जगह पर। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, मेरे भी घर में बड़ा कलेश और लड़ाई झगड़ा होता था, पति पत्नी में कभी नहीं हुआ। पर जो हमारे गांव देहात में जो सास होती है ना, वो बहू की जान ले लेती है। सब एक जैसी नहीं होती, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। कुछ सास तो ऐसी हैं, बहू कुछ बोलते तो बेचारी कोने में खड़ी खड़ी रोती लगती है। पर जब हम परमेश्वर में आए तो परमेश्वर ने हमारे माता पिता का जीवन बदला, हमारा जीवन बदला, हमारे बच्चों का जीवन बदल दिया। आज कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हम चले और उसने हमारा हाथ थाम लिया और हमारी फैमिली को आशीष दे दी। और कोई कह सकता है कि हमें भी आशीष दी है परमेश्वर ने, सुख शांति दी है।
ये शांति का राजकुमार है, ये राजाओं का राजा है, ये प्रभुओं का प्रभु है, ये वो परमेश्वर है। मौत से भी हमारे बच्चों को लौटा लाता है, मौत से भी हमारे बेटे बेटियों को लौटा लाता है। जब डॉक्टर वैद्य हकीम जवाब दे देते हैं, तब भी हमारा परमेश्वर अपने वचन की सामर्थ्य के द्वारा हमको संभालता है और आशीषों से मालामाल कर देता है। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 10 उसकी 2 और 3 आयत, उनके लिए मेरी शिक्षा है कि उनमें परमेश्वर के लिए धुन तो है, परंतु ज्ञान के अनुसार नहीं। बहुत लोगों के अंदर धुन है परमेश्वर की, पर ज्ञान के साथ नहीं। हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें ज्ञानवान बना देगा। एक और बात, परमेश्वर से बढ़कर कोई डॉक्टर नहीं, परमेश्वर से बढ़कर कोई गुरु नहीं, परमेश्वर से बढ़कर कोई अधिकारी नहीं। और कोई मैं करता रहता है ना, मैं ये हूँ, एक दिन वो आग में झोंक दिया जाएगा। बहुत लोग कहते हैं, अरे मैंने बड़ी मेहनत से घर बनाया है अपनी औलाद से, तुमने क्या किया है? अरे जब औलाद बड़ी होगी वो भी बना लेगी, तुम आशीर्वाद तो दो हमको। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता को ना जानते हुए और अपनी धार्मिकता की स्थापना करने का प्रयत्न करते हुए उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं किया। हमको अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में लेके चलना है। आप घर में रहें पूरे महीने, एक भी बार प्रभु के भवन में ना आए तो परमेश्वर अपने हाथ को पीछे खींचना शुरू कर देता है। कारण हर दिन परमेश्वर चाहता है कि आप उससे प्रार्थना करें। हर दिन आप खाना खाते हैं, भैया जिस दिन प्रार्थना ना करें उस दिन खाना ना खाएं, आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी रोड पर। समझ गए? पहले प्रार्थना, बाद में खाना, पहले परमेश्वर, बाद में और कोई काम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों की पत्री 4 उसकी 14 और 15 है, हम आगे को बालक न रहें, आगे को हम बालक न रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या, धृत भ्रम की युक्ति और सिद्धांत रूपी हवा के हर एक झोंके से उछले और इधर उधर घूमते जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसकी जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। परमेश्वर हमारा सिर है, हम उसके बेटे बेटियां हैं। परमेश्वर हमारा सिर है और सिर को हमेशा परमेश्वर ऊंचा रखेगा। आप भूल जाएं कि मेरी बीमारी कब भागेगी, आपका दुख आपको पता ही नहीं चलेगा, सब कुछ बुरी शक्तियां भाग जाएंगी। आमीन, हालेलुया। कि वो अपने लिए ऐसा धन सजोकर जो भविष्य के लिए अच्छी नींव बन जाए। हमारा जो धन है अच्छी नींव बन जाए। आमीन। हमारा जो धन है अच्छी नींव बन जाए, जिससे वो उसको पकड़ ले जो वास्तव में जीवन है। आप तो उस जीवन को पकड़ लो जो परमेश्वर से मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर से अच्छा जीवन मिलता है या बुरा मिलता है? परमेश्वर अच्छा है, वो अच्छे ही काम करेगा। शैतान बुरा है, वो बुरे ही काम करेगा। तो जहां तक हो सकता है आप परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा अपना जीवन उसके साथ बिताएं। हालेलुया। तीमुथियुस, जो धरोहर तुझे सौंपी गई है उसकी रक्षा कर। एक परमेश्वर का भक्त है तीमुथियुस। परमेश्वर कहता है तुझको जो हालेलुया धरोहर सौंपी गई है उसकी तो क्या कर, रक्षा।
तुम्हारे पास बहुत जिम्मेवारियां हैं, अपने परिवार की, अपने सगे संबंधियों की, हालेलुया, सबको गोल करके रखें, एक भी जन आपका नाज ना हो। कोई नहीं जानता कि मैं कल का दिन देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा। अंत के समय में शैतान जवानों पर ज्यादा वार कर रहा है। इसको बंद करो एक बार। ईश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर आपको धरोहर सौंपता है, उस धरोहर को हमने क्या करना है, उसकी रक्षा भी करनी है। ऐसा नहीं कि आपके पास जो कुछ हो उड़ा दो और बाद में क्या हो जाओ, भिखारी बन जाओ। उड़ाव पुत्र की आपने कहानी सुनी है। एक धनवान के पास 2 बेटे थे। छोटे ने कहा मेरा हिस्सा मुझे दे दो, और उसने लेके दूसरे देश में चला गया, नशा करना, गलत काम करना, और कुछ ही दिनों में उसका सारा धन संपत्ति उड़ गया। जब खाने के लिए दाने नहीं थे तो उसको नौकरी भी मिली, तो सूअर चराने वाली नौकरी मिली। तो उसने सोचा अरे मेरे पिता के घर में तो बहुत से नौकर चाकर हैं, इस सूअर चराने से तो अच्छा है कि मैं अपने पिता को लेटर लिखूं कि मैं वापस अपने पिता के पास पहुंच जाऊं। हालेलुया। उसने अपने पापा को लेटर लिखा कि पापा मैं आपसे दूर चला गया और मैं बर्बाद हो गया हूँ, मेरी माली हालत ठीक नहीं है, क्या मैं आपके पास वापस आ सकता हूँ? अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया है तो हमारे घर के सामने जो पेड़ है ना उसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा डाल देना। और दूसरे अपने देश में आया, उसने उस पेड़ को देखा, पेड़ पूरा सफ़ेद चादर से ढका है, कोई छोटी मोटी कतर नहीं लगाई उसके बाप ने पेड़ के ऊपर, लो भैया लगा दे। उसके बाप ने सोचा इस पेड़ के चारों तरफ सफ़ेद चादर डाल देता हूँ, मेरा बेटा कहीं से भी देखेगा तो उसको दिखाई देगा कि पेड़ पे सफ़ेद कपड़ा जो उसने बोला है लगाया कि मैं पूरे पेड़ को ढक दिया। बेटे ने देखा अरे मेरा पापा मुझे क्षमा कर दिया। पेड़ के पास बाप का इंतजार कर रहा है, ना जाने कब आएगा मेरा बेटा। बेटा और बाप एक दूसरे को देखते हैं तो बेटे की बड़ी बुरी हालत होती है। उसका पापा नौकर चाकर को बुलाता है, कहता है इसको ले जाओ, नहलाओ धलाओ और इसको सोने की अंगूठी पहनाओ, नई जूतियाँ पहनाओ, नए कपड़े पहनाओ और ढोल बाजे बजाओ और पूरे गांव में जौनार कर दो। जौनार समझते हैं आप? पार्टी कर दो, दावत कर दो। हमसे कितनी भी गुनाह गलती हो गई है, हम कितने भी बुरे संगत में चले गए हैं, हम लौट आए। हमारा परमेश्वर बाहें पसारे हमको अपने सीने से लगाएगा, हमारे सारे गुनाह गलती पापों को दफन कर देगा और फिर से आपको हरा भरा कर देगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस ज्ञान को ज्ञान ही भूल गया, जो ज्ञानी था वो ज्ञान को ही भूल गया। ऐसा हो जाता है, व्यक्ति पटरी पे चलते ना अपनी पटरी से अलग हो जाता है। शैतान सबका पीछा करता है। दुख मुसीबत विश्वासी पे भी आती है और अविश्वासी पे भी आती है, पर विश्वास करने वालों के पास धन्य आशा है कि हम लोग अच्छे हो जाएंगे। क्या हम इस बात पर भरोसा रखते हैं? हाँ, हम अच्छे हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अशुद्ध बकवाद ना करें, विरोध की बातों से दूर रहें और हमको विश्वास में बने रहना है और भटकना नहीं है। भटकता वो है, आप यहां पर हैं, भटकता वो है, ध्यान से सुने। आपके बाप एक हैं, 2-3 हैं? वैसे आपका परमेश्वर एक है, 2-3 है? तो भाई परमेश्वर, मैं बार बार एक बात बताता हूँ, सिखाता हूँ कि आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, यीशु मसीह एक ही है। आपने इससे प्यार नहीं किया तो भाई आप कहीं भी भटके, कुछ नहीं हो सकता आपके जीवन में।
आपके जीवन में कुछ, आप अपने बाप को ना भूलें, आप अपने परमेश्वर को ना भूलें। बहुत लोग बोलते हैं अरे बॉम्बे में बड़ा अच्छा प्रचारक है। भैया ये तुम्हारे जीवन में नहीं है तो कोई प्रचारक तुम्हारे जीवन में काम नहीं करेगा। और ये बाइबल आपके जीवन में है तो आप कहीं भी चले जाना, छोटी सी छोटी कलीसिया में परमेश्वर आपको आशीष देगा। बड़ी कलीसियाओं में जाओगे तो आपके ऊपर बड़ा लंबा चौड़ा चार्ज भी लग जाएगा। 12,500, 25,000, 75,000, 50,000, 1,00,000। आमीन। सेवक कैसा होना चाहिए? कोई कलीसिया का छोटा बच्चा भी उसे पकड़ लेना तो वो सेवक को उस बच्चे से बात करनी चाहिए, बड़ों से तो बात करनी होगी। आज धरती पर अंत के दिनों में ऐसे सेवक मिलेंगे। अच्छा, आप अपने परिवार के लिए दुआ कराना चाहते हैं हाथ रख के, तो आपको 1,00,000 रुपए की पर्ची कटवानी पड़ेगी। ऐसा हो रहा है भाई। लुटना है, आशीष तो वही देगा। लुट जाओ जहां जाके लुटना है। ये शैतान का सबसे बड़ा प्रलोभन है कि मैं वहां जाऊंगी, वहां जाऊंगा और मैं अच्छा हो जाऊंगा। तुम जैसे हो, जैसे जाओगे ना वैसे आ जाओ। यीशु मसीह तुम्हें तुम्हारे वहां आशीष करेगा जहां तुमको परमेश्वर ने रख छोड़ा है, जहां तुमको परमेश्वर ने रख छोड़ा है। हालेलुया, आमीन। एक और बात, यदि तुम परमेश्वर पर विश्वास करोगे और भटकोगे नहीं तो तुम पर परमेश्वर का अनुग्रह होगा। भटकता वो है, अरे यार जहाँ खाना अच्छा नहीं मिला वहाँ अच्छा मिलेगा, वहाँ अच्छा नहीं मिला वहाँ मिलेगा। वो लाइफ में भटकता ही रहेगा और रोड पर आ जाएगा। हालेलुया, आमीन। दूसरा तीमुथियुस 3 उसकी 16 और 17 आयत। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और शिक्षा और ताड़ना और सुधार और धार्मिकता की शिक्षा के लिए उपयोगी है, जिससे कि परमेश्वर के भक्त प्रत्येक भले कार्य के लिए कुशल और तत्पर हो जाएं। हमको तत्पर रहना है, आमीन, या नहीं रहना है? तत्पर रहना है। आपको आपका पास्टर कुछ बोलता है तो आप उसको करेंगे तो आशीष होगा, नहीं होगा क्या? मैं आपका बुरा चाहता हूं क्या? मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। मुझे पता है कि जिस दिन मैं मरूंगा मेरा सब कुछ ही धरा रह जाएगा। बुरा करूंगा तो मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता, और मैं अच्छा करूंगा तो मैं स्वर्ग में जा पाऊंगा। आमीन। आपको जो भी बातें मिलती हैं, बहुत लोग हर संडे नहीं आ पाते, परंतु उसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है मोबाइल पर, उसको देखना चाहिए। नहीं, आप देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा। यहाँ पर आप अपने घर में देखेंगे, आप हमें पता लगेगा, हाँ वो परिवार आज नहीं है, उसने वचन को देखा है, और भैया नहीं देखा है, कोई बात नहीं। परमेश्वर किसी का जबरदस्ती नहीं करता, हम भी नहीं करते। और हम जिनसे प्यार करते हैं उनको बोलते हैं आप देखो 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 देखो। ना जाने कोई एक वचन आपकी दुनिया बदल दे, एक वचन आपके ऊपर से शराबों को दूर कर दे, कोई एक वचन आपके बच्चों को हरा भरा कर दे। हालेलुया। मैंने परमेश्वर के लोगों को भीख मांगते नहीं देखा। आपने देखा है क्या? बोलिए। यीशु मसीह का नाम जिसके होठों में चला गया उसकी दुनिया बदल देगा। आज वो व्यक्ति यहाँ पर है, अगले दिन यहाँ होगा। हर दिन परमेश्वर उसको ऊंचे स्थान पर ले जाता है और उसकी हर जरूरत पूरी करता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की बेटी और बेटे हैं और उनको अपनी महिमा को इस्तेमाल भी करना चाहता है। मैं 11 से 12 चैप्टर पढ़ता हूँ प्रतिदिन। क्यों पढ़ता हूँ? पढ़ूंगा तो मैं भर जाऊंगा उससे। अगर मैं पढ़ना छोड़ दूं,
खाना भी छोड़ दूं तो भैया हड्डियां हड्डियां, ये स्टंट दिख रहा है, ऐसा हो जाएगा व्यक्ति, मांस खत्म हो जाएगा। हमको तंदुरुस्त रहना है परमेश्वर के काम के लिए, हाँ परमेश्वर के लिए, हाँ बाकी बुरे कामों के लिए कभी साथ मत दें। कोई तुमको कहे वहाँ जाना है, क्लब में जाना है, अरे वहाँ डिस्को डांस मत जाओ। कोई बोले तुमको प्रार्थना में जाना है, अपने सारे काम छोड़ो, पहले परमेश्वर के पास जाओ। वो आपको पूरे हफ्ते की आशीष देगा और आपको हर संकट सरापों से बचाएगा। हालेलुया। दाऊद कहता है भजन संहिता 119 उसके 105वीं आयत में, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। उस दाऊद ने जिसको इजराइल का परमेश्वर ने राजा बनाया, उसने जान लिया कि यदि मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा तो मैं बहुत फलूंगा। आप भी सोचें, परमेश्वर किसी एक जन का भी बुरा करना नहीं चाहता। आप भी फलेंगे, फूलेंगे और आशीषित हो जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। एक मिनट अपनी आँख बंद करें, अपनी फैमिली के लिए अपने आप प्रार्थना करें, अपने से प्रार्थना। खुदा बाप की मोहब्बत और पाकों की शक्ति अब से लेकर सब ईमानदारों के साथ होती रहेगी। आमीन। सबको जय मसीह की।